Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन कॉल से फॉलन विद नॉर्मल बॉय की पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक अपने केबिन में चुपचाप अपने लैपटॉप में वर्क कर रहा था। तब जंकुक को अचानक से कॉल आता है। जंकुक बिना आईडी को चेक किए ही कॉल को उठा लेता है और अपनी काम वॉइस में पूछता है कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ से टॉम कहता है इतना ज़्यादा काम वॉइस तुम्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कोल्ड करो। जंकुक इससे अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है क्यों, मैं क्या मेरी काम वॉइस को यूज़ नहीं कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे किसके साथ किस तरह से बातें करना है। टॉम तुरंत पूछता है तुम्हें पता था कि मैं कॉल किया हूँ? जंकुक कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता था, मैं बिना आईडी को चेक किए क्यों कॉल को उठाऊंगा। टॉम ये सुनकर हंसने लगता है और कहते तो फिर तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारे? जंकुक इससे तुरंत कहता है क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ। टॉम कहता है ओके बेबी बॉय, मैं क्या तुम्हारी केबिन में आऊँ? जंकुक तुरंत पूछता है क्यों, तुम्हें क्यों मेरी केबिन में आना है? टॉम कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जंकुक कहता है तुम्हें क्या तुम्हारी जॉब पसंद नहीं है? जंकुक को टॉम तुरंत आंसर करता है कैसे पसंद होगा, जबकि मेरी वर्क प्लेस पर ही इतना ज़्यादा हॉट और ब्यूटीफुल सीईओ हैं, तो फिर मैं कैसे अब मेरी वर्क पर ध्यान लगाऊं? जंकुक तुरंत कहता है अपने हस्बैंड पर फोकस करो, ना कि मुझ पर। टॉम कहता है मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता हूँ, जबकि सीईओ ऑलरेडी मेरा क्रश बन गया है, मैं कैसे मेरी अब हस्बैंड पर फोकस करूँ? जंकुक कहता है रियली तुम अपने हस्बैंड को चीट नहीं कर रहे हो? टॉम तुरंत कहता है मुझे नहीं लगता मैं चीट कर रहा हूँ, और अगर मैं चीट कर रहा हूँ तो फिर मैं करने के लिए राज़ी हूँ, तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल के लिए। जंकुक इससे कहता है अपने हस्बैंड पर फोकस करो। टॉम तुरंत कहता है बट मिस्टर किम, आपको कैसे पता कि मैं मैरिड हूँ ऑलरेडी? जंकुक तुरंत कहते हैं सारे एक्टिंग करना बंद करो, मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप अपनी वर्क पर फोकस करो। और जंकुक इसके साथ कॉल को कट कर देता है। टॉम इसे देखकर हंसने लगता है और फिर टॉम जो खुद भी अपने अब वर्क पर फोकस करने लगता है, क्योंकि उसकी ध्यान नहीं लग रहा था, इसी वजह से वो जंकुक को डिस्टर्ब कर रहा था। फिर जंकुक लंच ब्रेक के टाइम पर टॉम को उसके लंच भेजा देता है और जंकुक अपने केबिन में जो अभी भी अपनी वर्क ही कर रहा था। टॉम जब ये नोटिस करता है कि जंकुक आज लंच के लिए नहीं आया है, इससे टॉम सीधा जंकुक की केबिन के पास चला जाता है और वो जाकर डोर पर नॉक करता है। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कम इन। तब टॉम अंदर आता है। जंकुक जो अभी भी टॉम की तरफ नहीं देख रहा था, टॉम जंकुक को तुरंत कहता है तुम आज लंच के लिए क्यों नहीं गए? जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। टॉम फिर से पूछता है तुम लंच के लिए क्यों नहीं गए थे? जंकुक तुरंत आंसर करता है मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप जाओ, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो। टॉम कहता है तुम इतना ज़्यादा बिजी हो गया हो कि तुम लंच भी नहीं कर रहे हो। जंकुक कहते हैं पहले तो केयर नहीं करते थे, अब इतना ज़्यादा केयर करने लगे हो, प्लीज़ दे बंद करो, मुझे मेरी वर्क पर फोकस करना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इसे फिनिश करूँगा उसके बाद ही मैं कुछ खा पाऊँगा, वरना मुझे सब बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वर्क को रख कर मैं खाना खाऊँ। तो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो फिर वापस चला जाता है। जंकुक डोर की तरफ देखता भी नहीं है कि टॉम गया भी है या फिर नहीं। कुछ देर बाद फिर से डोर ओपन हो जाता है। जंकुक इस बार ऊपर की तरफ देखता है कि टॉम फूड लेकर वहाँ पर था। जंकुक तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है प्लीज़ दे, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। जंकुक को टॉम तुरंत कहता है चुप रहोगे तुम। और टॉम चॉपस्टिक को लेकर गिम्बप को जंकुक के माउथ के सामने पकड़ता है और कहता है अपनी माउथ को ओपन करो और चुपचाप खाओ और अपनी वर्क करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर फूड इम्पॉर्टेंट है। जंकुक टॉम को कहता है तुम क्रेजी हो? टॉम कहता है हाँ तुम्हारी प्यार में क्रेजी हो, अब चुपचाप लो। जंकुक अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और उसके बाद वो चुपचाप अपनी फूड को खाने लगता है और अपनी वर्क भी कर रहा था। जंकुक के जब सारा फूड फिनिश हो जाता है, टॉम स्माइल करता है और जंकुक की फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और जंकुक टॉम की तरफ देखता है। टॉम तुरंत जंकुक की फोरहेड पर एक किस करता है और कहता है दैट्स लाइक माय गुड बेबी बॉय,
अब आगे से अगर तुम वर्क में बिजी हो तो फिर मुझे कॉल कर देना, मैं अगर तुम्हें खाना खिलाऊंगा। बट तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो। बिना खाना खाए वर्क पर फोकस करने से वर्क और भी ज़्यादा मैस हो जाता है। आगे से ऐसा मत करना। और इसके साथ जंकुक की तरफ देखकर तंग स्माइल करते हुए वो केबिन से बाहर चला जाता है। तंग को देखकर जंकुक ब्लश करने लगता है और वो वर्क पर फिर से फोकस करता है। शाम के टाइम पर जंकुक की वर्क फिनिश हो जाता है। जंकुक जो बाहर जाने वाला था, पर जंकुक जाने की पहले तंग को आकर कहता है कि वो जल्दी से वर्क को फिनिश करे और जल्दी से घर में आ जाए। जंकुक को घर में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, इसी वजह से जंकुक अभी जा रहा है, तो फिर तंग बाद में आ जाए। तंग जो हाँ कह देता है और जंकुक उसके बाद चला जाता है। तंग जब 9 बजे अपनी वर्क को फिनिश करता है तब तंग भी जो घर में चला जाता है। तंग जब डोरबेल बजाने लगता है तब जंकुक डोर को ओपन कर देता है। तंग जंकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और पूछता है, तुम क्या कहीं पर जाने वाले हो? तुम इतना ज़्यादा घर में रेडी होकर क्यों हो? जंकुक जो एक बनी स्माइल देता है और कहता है, वो एक्चुअली मेरी मॉम डैड आया है और मेरी एक कज़िन ब्रदर भी आया है, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं इसी वजह से रेडी हो गया हूँ। तुम भी जल्दी से जाओ, वो लोग वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। तंग जो हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर तंग जब हॉल रूम के अंदर एंट्री करता है वो देखता है वहाँ पर मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन था और साथ में और एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम मैन था। ऐसे देखकर तंग जो उन लोगों को ग्रीट करता है और फिर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद तंग जब वापस आता है वो आने के बाद देखता है जंकुक उसकी कज़िन ब्रदर के साथ बैठा हुआ था जो जंकुक के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। तंग इसे देखकर अचानक से जलस फील करने लगता है। उसे पसंद नहीं आता है जिस तरह से जंकुक की कज़िन जंकुक को टच कर रहा था, उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। तंग को देखकर जंकुक जो स्माइल करता है और कहता है, अब सब लोग डिनर करने के लिए हम लोग जा सकते हैं, तंग भी आ गया है। तब सब लोग जो हाँ कह देता है और फिर वो लोग जब डाइनिंग टेबल पर था तब तक उनके पास जंकुक बैठा हुआ था और जंकुक के कज़िन ब्रदर जिमिन जो दूसरी साइड पर बैठा हुआ था। जिमिन स्माइल करते हुए जंकुक को कहता है, जंकुक तुम्हारे हाथ के बनाए हुए फूड सच में बहुत ज़्यादा यम्मी है, मैं बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। जंकुक स्माइल करता है और कहता है, योंग अगर आप बोलते तो फिर मैं आपके लिए कभी कभार बनाकर भेज देता। जिमिन स्माइल करता है और कहता है, मैं मेरी ब्यूटीफुल डार्लिंग को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। डार्लिंग वर्ड सुनकर तंग खाना खाना बंद कर देता है और जिमिन की तरफ देखता है जो जंकुक की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था। जंकुक स्माइल करते हुए जिमिन को रिप्लाई करता है, रियली स्वीट हार्ट। इस सुनकर तंग जो अपने बॉटम लिप्स को एंगर की वजह से बाइट कर लेता है और वो जंकुक और जिमिन की तरफ अब दोनों की तरफ ही देख रहा था। जंकुक जो फिर से स्माइल करता है और कहता है, मैं सच में आपको बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। आप इतना ज़्यादा वर्क में बिजी रहने लगे हैं जिससे आप मुझे पूरी तरह से भूल ही गए हैं। सच में अब बहुत ज़्यादा बैड बन रहे हैं। जिमिन कहता है, रियली डार्लिंग, तो फिर तुम अपने स्वीट हार्ट को पनिशमेंट दे सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक कुछ आंसर करने वाला था पर वो अचानक से अपनी थाइस के अंदर तो उनकी हैंड को फील करता है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली रफ कर रहा था। इससे जंकुक जो क्या वर्ड बोलेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो कॉन्फ्यूज हो गया था और वो चुपचाप सिर्फ जिमिन की तरफ देखने लगता है। वो भी खाना खाना बंद कर दिया था। जिमिन फिर से पूछता है, जंकुक डार्लिंग, तुम मुझे बता नहीं रहे हो? जंकुक जो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, ह्यूंग प्लीज़ हम लोग क्या खाना खाने पर फोकस करें। जिमिन जो हाँ में अपना सिर हिलाता है। तंग इस बार ह्यूंग वर्ड सुनकर स्माइल करता है, फिर से वो अपने फूड को खाने लगता है। तंग की तरफ जंकुक देखता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में तंग से उस पर करके पूछते हैं, क्या कर रहे हो? यहाँ पर सब लोग हैं, अपनी हैंड को हटाओ। ये सुनकर तंग जंकुक को कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, बल्कि वो अपनी हैंड को जंकुक की थाइस के अंदर और भी ज़्यादा ले जाने लगता है। जंकुक अपने लेग्स को टाइटली बंद कर लेता है। तंग इस बार जंकुक को इस पर करके कहता है,
अपने लेग्स को पेन करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बैड हो जाएगा बेबी बॉय, वरना पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दूंगा। जंगकुक जब डर जाता है और डरते हुए स्लोली स्लोली अपने लेग्स को पेन करता है। जंगकुक को टंग टीस करने लगता है। वो अपने हैंड जंगकुक की टमी पर लेकर जाता है, उसकी टमी को बहुत ही प्यार से रब कर रहा था और उसके साथ स्लोली स्लोली जब उसकी स्टमक से नीचे की तरफ जा रहा था, तभी जंगकुक टंग की हैंड को टाइटली पकड़ लेता है और उस पर करके कहता है, मत करो, तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पर तुम मेकआउट सेशन पर मुझे लेकर जाओ, प्लीज़ बंद करो। तो जंगकुक कुछ पर करके कहता है, बट बेबी बॉय किसी को स्वीट बुला रहा था, तो बेबी बॉय को तो पनिशमेंट पाना चाहिए। ये सुनकर जंगकुक कहता है, प्लीज़ मुझे रूम में तुम जितना ज़्यादा देना चाहते हो दे सकते हो, बट यहाँ पर नहीं। तभी मिस्टर जॉन पूछता है, तुम दोनों ये यहाँ पर क्या उस पर करके बातें कर रहे हो, हम लोग को भी सुनाओ। तो तुरंत स्माइल करता है और कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ वर्क के बारे में बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं, राइट जंगकुक हमें अपना सिर हिलाने लगता है। मिस्टर जॉन कहता है, तुम दोनों रोमांटिक बातें कर सकते हो, पर देखो तुम दोनों यहाँ पर भी वर्क को लेकर पड़े हुए हो, सच में कैसे कर सकते हो। जिमिन भी कहता है, सच में जंगकुक तुम एक अनरोमांटिक पर्सन के साथ शादी किया हो, डार्लिंग तुम्हें मुझसे शादी करना चाहिए था। ये सुनकर तंग जंगकुक की हैंड को फोर्सफुली उसके हैंड से हटा देता है और तंग अब सच में जंगकुक को टीस करने लगता है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है, जिससे जंगकुक हार्ट फील करने लगता है। वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और तंग को फिर से रोकने की ट्राई करता है। जंगकुक को तंग इस बार उस पर करके फिर से कहता है, अगर तुम मुझे रोकने की ट्राई किए बेबी बॉय, तो आई स्वेयर बेबी बॉय मैं इससे भी ज़्यादा आगे चला जाऊँगा, ऐसा ट्राई मत करना। जंगकुक इससे और तंग को नहीं रोकता है। जंगकुक खाना खाना बंद कर दिया था, उसकी फेस में स्वेट्स आने लगा था। तब इसे जिमिन नोटिस करता है और जंगकुक से पूछता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम्हारी फेस रेड हो गया है, तुम्हें क्या कुछ हुआ है। जंगकुक तुम रेस्ट ले सकते हो, क्या तुम्हें फीवर है। जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। तो जब अभी भी अपनी खाना को खा रहा था, उसकी फेस पर एक इविल स्माइल था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक के पास तंग बैठ कर भी उसे पता नहीं लग रहा था कि जंगकुक के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है। तब जिमिन की बातों को सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखता है और तुरंत कहते हो, बेबी बॉय देखो तुम्हारी फेस रेड हो गया है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या कुछ चाहिए, तुम पानी पीना चाहते हो, लो पानी पियो। और तंग अपने दूसरे हैंड से जंगकुक को वाटर की ग्लास देता है। जंगकुक जल्दबाजी में पानी को पी लेता है और फिर जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं रूम में जा रहा हूँ। तंग तुरंत कहते हैं, बेबी बॉय, और तंग जंगकुक की थाइस को पकड़ लेता है, जैसे उसे जाने से रोक रहा है, पर जंगकुक फोर्सफुली तंग की हैंड को हटा देता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक को दौड़ने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे उसकी लेग्स और वर्क ही नहीं कर रहा था। तंग इसे देखकर हंसने लगता है। जिमिन तंग की स्माइल को नोटिस करता है, पर वो कुछ भी नहीं पूछता है। तंग जब अपनी काम वॉइस में कहता है कि मैं जाकर जंगकुक को चेक करके आता हूँ, शायद उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। जिमिन तुरंत कहता है, नो इट्स ओके, मैं जाकर देख कर आता हूँ। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम उसके हस्बैंड नहीं हो, मैं हूँ ना, मैं जाता हूँ, तुम यहाँ पर एक गेस्ट हो, तो फिर अपनी फूड को एंजॉय करो माय डियर ब्रदर इन लॉ। और इसके साथ तंग अपनी जगह से उठकर रूम की तरफ चला जाता है। तंग जब रूम की डोर को ओपन करता है, तंग एकदम से शॉक हो जाता है। वो अपनी फेस पर एक इविल स्माइल के साथ रूम के डोर को बंद कर देता है और तंग अपने फ़ोन को निकालता है और वो कैमरा को ऑन करके वीडियो करना स्टार्ट कर देता है। और जंगकुक जो दुपट्टे से खुद को कवर करके रखा था और वो सीलिंग की तरफ अपनी फेस को करके अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करके जोर जोर से तंग की नेम से माउंट कर रहा था और कह रहा था, डैडी प्लीज़ और ज़्यादा फर्स्ट करो, मोर। और तंग की नेम से बार बार जंगकुक किस तरह से माउंट करने लगता है। तंग इसे देखकर एक प्राउड स्माइल के साथ सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तो खुद भी थोड़ा सा हार्ड फील करने लगता है, पर वो खुद के हार्मोन्स को कंट्रोल करने लगता है। फिर जंगकुक
जब कुछ देर बाद खुद को रिलीज करता है, ओम हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तभी तोंग जो जंगकुक को कुछ टिश्यूज देते हुए कहता है, बेबी बॉय खुद को क्लीन करो। तोंग को ये जंगकुक देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तोंग जो स्मार्ट करता है और कहते, कुछ नहीं बेबी बॉय, चुपचाप तुम खुद को क्लीन करो, या तो चाहते हो कि मैं भी तुम्हें हेल्प कर दूँ? जंगकुक रेड हो जाता है और जंगकुक तुरंत तोंग को कहता है, चुप करो। तोंग जंगकुक के ऊपर से तुरंत वेट को हटा लेता है और जंगकुक जल्दबाजी में खुद की जिप को लॉक कर लेता है। तोंग इस देखकर हंसने लगता है और कहते हैं, वो बेबी बॉय, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं था, मैं सच में हेल्प कर सकता हूँ। और वो अपनी हैंड को फिर से जंगकुक की थाइस पर ले जाकर उसकी थाइस को रब करने लगता है। जंगकुक तोंग को कहता है, चुप करो, तुम सच में बहुत ज़्यादा बैड बॉय बन गया हो। तोंग जो स्माइल करता है और कहता है, कहाँ पर ही देखे हो, इसे तो देखो बेबी बॉय। और तोंग जो अभी वीडियो में क्या था वो जंगकुक को दिखाता है और जंगकुक इसे देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या शर्म नहीं आता है? तुम अपनी खुद के हस्बैंड की इस मोमेंट की भी वीडियो बना कर रखी हो। तोंग कहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगा है तुम जब मेरे नेम से मॉन कर रहे थे, इसी वजह से मैं क्या हूँ, कोई बात नहीं, और ऐसे भी हम दोनों हस्बैंड्स हैं ना। जंगकुक कहता है, अभी डिलीट करो। तोंग कहता है, अगर मैं नहीं किया तो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम नहीं किया तो। जंगकुक को तोंग टीस करते हुए कहता है, ठीक है मैं कर दूंगा, चलो हमारी रिलेशनशिप को आगे लेकर जाते हैं, हम लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, हम लोग हमारी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, चलो क्या हम लोग करें? और तोंग इसके साथ जंगकुक की क्लोज चला जाता है और जंगकुक की वजह से उन्हें अपने हैंड को ग्रैब करते हुए जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और कहता है, क्या मैं सच में करूँ बेबी बॉय? मैं सच में चाहता हूँ हम दोनों रियल हस्बैंड की तरह रहें, ना कि पहले की तरह रहें, जैसे एक दूसरे को जानते भी नहीं हम। जंगकुक तोंग को कहता है, आर यू श्योर? तोंग जो तुरंत हाँ में अपना सिर हिला देता है। जंगकुक तुरंत तोंग को खुद के पास से पुश कर देता है और कहता है, मिस्टर किम, तुम मुझे जो समझ कर रखे हो वो मैं नहीं हूँ, तुम मुझे इजीली नहीं पा सकते हो, क्योंकि तुम मुझे पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ट किया हो, तो फिर तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो मर्जी हो कर लो, पर मैं तुम्हें नहीं करूँगा प्यार। और इसके साथ जंगकुक जो बेड से उठ जाता है और जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। तोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और इसे देखकर तोंग स्मार्ट करता है और कहता है, बेबी बॉय, तुम फायर के साथ खेल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतना ज़्यादा इसलिए जाने भी दूंगा? तुम्हें एट द एंड मेरे पास से आना होगा, पर फिर भी तुम इस तरह से शो ऑफ कर रहे हो जैसे तुम्हें ये फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जल्दी ही तुम्हें इससे फ़र्क पड़ने लगेगा और तुम खुद मुझे बोलोगे कि डैडी तेई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ वेट करो बेबी बॉय। और तुम इसके साथ स्मार्ट करने लगता है। जंगकुक जब वापस आता है तब वो देखता है कि तोंग लाउड साउंड पर वही वीडियो को देख रहा था जहाँ पर जंगकुक तोंग की नेम से मॉन कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो तोंग की रिएक्शन को नोटिस कर रहा था कि किस तरह से वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था और उसकी डार्क आई सिर्फ फ़ोन की तरफ ही था। जंगकुक घबराते हुए पूछता है, तुम क्यों इतना ज़्यादा शेमलेस हो? तोंग तुरंत कहता है, क्या शेमलेस? मैं तो मेरी हस्बैंड को देख रहा था जो मेरी बेड पर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली मेरे नेम से कॉल कर रहा था। मैं सच में चाहता हूँ कि उस टाइम पर मैं भी ऊपर रहता उसकी, तो और भी ज़्यादा अच्छा होता ना। तोंग को जंगकुक तुरंत कहता है, तुम क्या मुझे ब्लैकमेल करने के बारे में सोच रहे हो? तो मिस्टर किम तोंग, तुम मुझे नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारी इस वीडियो से नहीं डरता हूँ। तोंग कहता है, मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने लगूँगा, क्योंकि जो मेरा है मैं क्यों उसे किसी और को दिखाऊँ? तुम यहाँ पर मेरे नेम से मॉन कर रहे थे और मैं इसे शेयर नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग भी देखें कि किस तरह से मेरा बेबी बॉय बेड पर मेरे नेम से मॉन करता है, तो मैं क्यों इसे शेयर करूँ? जंगकुक कुछ कहने वाला था पर तभी डोर पर नॉक होता है और
मिसेस जोन कहता है, जंकुक तुम ठीक हो ना, डोर को ओपन करो, मुझे तुम्हें चेक करने दो। जंकुक तुरंत तंग को कहता है, अगर तुम इस बारे में बातें किए ना तो फिर मैं तुम्हारी मुंह को तोड़ दूंगा। जंकुक को तंग तुरंत कहते किस दे दो, तो फिर उसके बाद मैं और एक भी वर्ड तक नहीं बोलूँगा। जंकुक तुरंत तंग के पास आता है, उसकी लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है डन। और इसके साथ वो जब जाने वाला था तभी तंग जंकुक के हैंड को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और अपने वेस्ट पर बिठाते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। जंकुक इससे पूरी तरह से शॉक हो गया था, पर वो सोली तंग की नेक के अंदर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तंग जो इसे देखकर स्मार्ट करता है कि इसकी विश नहीं, और अपने टंग को जंकुक की माउथ के अंदर स्लाइड करते हुए किसको और भी ज़्यादा डीप और एग्रेसिव बना देता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीप और एग्रेसिवली किस कर रहा था। कुछ देर बाद तंग किसको ब्रेक कर देता है और कहता है अब तुम जा सकते हो बेबी बॉय। जंकुक जो हाँ में अपना सिर हिलाता है, पर तंग कहता अपने मैसी हेयर को तो फिक्स करो। जंकुक जो तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाता है और जल्दबाजी में वो अपने हेयर को फिक्स करने लगता है और वो जल्दी से जाकर डोर को ओपन कर देता है। मिस्टर जोन जंकुक को देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहता है, डोर ओपन होने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा? पर मिस्टर जोन तभी नोटिस करता है कि जंकुक की हेयर मैच था, उसकी लिप्स बहुत ही ज़्यादा शाइन और रेड था। इसे देखकर मिस्टर जोन जो समझ जाता है कि क्या हुआ था। मिस्टर जोन कहता है, ओह सॉरी जंकुक, मैं सच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, एक्चुअली मिस्टेक था। जंकुक कहता है, नो मॉम, आपने हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किया है, प्लीज़ बताइए क्या हुआ है। मिस्टर जोन कहता है, चलो नीचे चलो, आज हम लोग आए हैं, तुम कैसे रूम में रह सकते हो? एक दिन के लिए तुम अपने हस्बैंड को छोड़ ही सकते हो, अब चलो भी। जंकुक जो ब्लश करने लगता है और वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फिल करने लगता है। मिसेस जोन तुरंत कहता है, किम जंकुक तुम क्या अब आने वाले हो? जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और फिर वो तंग की तरफ देखता है और नीचे चला जाता है। तंग भी जो जंकुक को फॉलो करते हुए उसके बाद नीचे आ जाता है, जहाँ पर सब लोग जो बैठा हुआ था। जिमिन तंग और जंकुक की तरफ नोटिस करता है और समझ जाता है कि क्या हुआ था, पर जिमिन एंजॉय कर रहा था। वो जंकुक की तरफ एक इवल स्माइल के साथ देखता है, जिसे तंग नोटिस कर लेता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसे जिमिन की इरादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिमिन फिर जंकुक को कहता है, डार्लिंग मेरे पास आकर बैठो, पर तंग जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है मेरे साथ बैठो। पर जिमिन कहता है, नो, आज डार्लिंग सिर्फ मेरे साथ बैठेगा क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो और उसके साथ तो हमेशा ही रहते हो, एक दिन के लिए क्या मुझे नहीं दे सकते? तंग तुरंत कहता है नहीं। तब मिसेस जोन कहता है, जंकुक अब तुम भी ना, तुम दोनों के बीच में जाकर बैठ जाओ, तो फिर कोई भी किसी के साथ फाइट नहीं करेगा। जंकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब जिमिन जो अपनी सीट से उठकर जंकुक की दूसरी साइड पर जाकर बैठ जाता है। ऐसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है और जंकुक की वेस्ट के कारण पॉजिटिवली अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है, जैसे वो जिमिन को शो कराना चाहता है कि जंकुक सिर्फ उसका था, सिर्फ उसका। और जिमिन जो अपने हैंड को जंकुक की थाइस पर रखता है, जिसे जंकुक नॉर्मली ही लेता है क्योंकि वो उसकी कजिन था और जंकुक और जिमिन इतना ज़्यादा क्लोज था कि ये नॉर्मल था। पर तंग के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी मन कर रहा था कि वो अभी एक पंच मार के जिमिन की फेस की हालत को बदल दे। उसे सच में इतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो जिमिन को इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हेट करने लगा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।